और जुल्म ना करना। लोग रमजान में ना इफ्तारी का सामान महंगा कर देते हैं कि खरीदना तो सभी को है, और हुजूर की उम्मत समझ के ना सस्ता कर लो, सस्ता कर लो। खुदा की कसम, रमजान का महीना पूरा होने से पहले अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, जन्नती बना देगा। ख्याल रखना है दिल का सबके, बोलो इंशाल्लाह। और जो इंशाअल्लाह। दुकानदार नहीं है, खरीदो फरोख्त वाले नहीं, उनसे गुजारिश है, अगर पड़ोस में किसी दिन शहरी में धुआं ना उठे ना, तो एक बार दरवाजा बजा के देख लेना कि बता तेरे आंगन में कुछ पका है कि नहीं। अगर इफ्तार के वक्त उसके घर में चहल पहल ना हो तो समझ जाना गरीब के घर आज खजूर का भी इंतजाम नहीं। किलो 2 किलो लेके मुस्तफा के उम्मती के दरवाजे पे जाना, वो कहना यार मेरे हुजूर पड़ोसी को छोड़ के नहीं खाते थे, तो मैं उम्मती होकर के अपने पड़ोसी को छोड़ के कैसे खा सकता। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। ये रमजान का पैगाम है, और इस जलसे से ये सबक लेके जाना, हमें दूसरों के रोजे का ख्याल रखना है, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना है, दूसरे की ईद का ख्याल रखना है। जहां अपने बच्चों के 5,000 के कपड़े खरीदो, 1,000 के किसी यतीम को कपड़े बना देना, किसी गरीब को कपड़े बना देना। खुदा की कसम, तुम 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनो, इतना दिल ठंडा नहीं होता जितना 200 रुपए मीटर का किसी यतीम को पहना के दिल ठंडा हो जाता है। तो नेक कामों की तरफ आगे बढ़े। मैं अर्ज कर रहा था, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। तरबियत याद है ना, याद है ना। आज के बाद किसी के दरवाजे पे बारात आए तो रेबिन नहीं कटेगा, बोलो इंशाल्लाह। अगर रेबिन कटा तो मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, ये उलमा देखे ना देखे। और तुमसे भी गुजारिश है, किसी के दरवाजे रोकने मत जाना, रोकने मत जाना। इसलिए कि अगर तेरा मेरा काम सिर्फ बताना है, उलमा से गुजारिश है, बताना है, अमल कराना नहीं। अमल अल्लाह की तौफीक से। ये बात अपनी जगह, गलत को देख के ताकत हो तो हाथ से रो, वो भी नहीं कर सकता तो जबान से रो, वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल से बुरा जा। ये ईमान का अदना हिस्सा, रोकें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने बात कही ना, रोकने मत जाना, सिर्फ आपके ज़मीर को बेदार करने के लिए। मुझे बताओ, क्या उलमा किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप किसी और का कलमा पढ़ते हो, या सब एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं? तो जो जिम्मेदारी उलमा की है वो आपकी भी तो है ना, वो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तेरे दरवाजे पे अगर कोई बेहया दामाद आके खड़ा हो जाए ना, मुंह चीर के हाथ भर का, और कहने लगे जूस पिला, तो क्या यहाँ गैरतदारों को पिलाया जाता, बेगैरतों को नहीं? क्या बात है। हाँ, साफ कह दे, हमें बेटी इज्जत वाले के साथ भेजनी है, किसी जलील के साथ नहीं। और जो हमारी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो कल अपनी बेटी की क्या इज्जत कर सकता है? सही बात। बोलो, पिलाओगे किसी को जूस? करवट में देखो कौन पिलाने तैयार है, कौन नहीं। हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं पिलाएंगे, वो हाथ उठाएं, सुभान अल्लाह। और दाएं बाएं देख, कौन गैरत वाला बैठा, कौन बेगैरत बैठा। हाँ, मुझे परवाह नहीं, कौन रोकेगा। अगर हुजूर का नहीं तो मेरा भी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूं जो मेरे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ ऐलान है, बारात आ जाए वापस कर दे के जूस नहीं मिलेगा। इज्जत से बैठ, दस्तरखान पे खिलाया जाएगा। कुत्तों की तरह दरवाजों पे नहीं, भिखारी की तरह दरवाजे पे नहीं। हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी, दस्तरखान बिछाएंगे, इज्जत से हाथ धुलाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खिलाएंगे, ताकि तुझे भी सवाब मिल जाए, हमें भी सवाब मिल जाए। करेंगे ना काम इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ये जो सलाम करने आते हैं ना सास को दरवाजे पे, हंसना मत। मैं हंसाना नहीं चाहता, और मुझे हंसी से सख्त नफरत है जलसों में। ये वो लोग होते हैं जो घर से निकलते निकलते माँ को आंखें दिखा के आए। अपनी माँ ने कहा बेटे रुमाल हाथ में लेके, तू तो छुपी रहे, तूने 3 दिन से भेजा खा रखा है, और सास को सलाम करने वहां पहुंचा। शर्म आनी चाहिए। जिसने पाला पोसा, घूट घूट करके खूने जिगर पिलाया, और तुझे सलाम करते हुए उसे गैरत आई। और जिसने सिर्फ बेटी दी, उसके दरवाजे पे घुटरियों गिर गया। पहला सलाम करना माँ का फर्ज था, बाद में ससुराल का। इज्जत से बैठा करो, शराफत से। हाँ, बारात और तुमसे भी गुजारिश है, और दमाद बंदूक वाला मत देख, तमंचे वाला मत देख, ऐसा दमाद मत देख जिसकी लाठी से धुआं उठे। हाँ, ऐसे ढूंढते मौलाना आरिफ, ये खानदानी लड़का हो। ये भाई खानदानी किसे कहते हैं? कहते हैं खानदानी उसे कहते हैं जिसके नाम से गांव में सन्नाटा फैल जाए। ठीक है जी, ढूंढ लिया।
वो कभी गाली से नीचे बात ही नहीं करता, आ गया ससुराल। ससुर कहने लगे बैठ जाओ, तो कह रहा अंधा है क्या तू, मुझे नहीं दिख रहा। अब ससुर भागे मौलवी के पास, हजरत जी दामाद बड़ा कड़वा मिल गया, मुंह पे गाली दे के गया। क्यों, तोप वाला तू नहीं तो ढूंढा था ना, है तू नहीं तो कही थी जिसके नाम से सन्नाटा आ जाए वो गांव को भी डराता, ससुराल को भी डराएगा। क्या ही अच्छा होता तू तोप वाला ना देखता, मुस्तफा पे दरूद वाला देख ले, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर का चाहने वाला देख लेता। वो जैसे अपने बाप की इज्जत करता वो तेरी भी इज्जत करता। हाँ, और सुन, जो खुदा का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का भी नहीं हो सकता, ये भी सुन ले। बस कोशिश करें दामाद नेक ढूंढे, शरीफ ढूंढे, हाँ तोप वाला नहीं दुरूद वाला ढूंढेंगे। बोलो इंशाल्लाह। है कुछ लोग मूड खराब करके बैठ गए, नहीं खराब ना करो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम बंदूक वाला ले आना, हम अगर झेलना तुम्ही को है, जैसा लाओगे। कोई मौलवी नाल पकड़ने नहीं आएगा, बंदूक की कभी चक्कर में मौलवी बचा ले, कोई नहीं बचाएगा। नेक दामाद ढूंढो। अगली बात सुने, मैं जो अर्ज कर रहा था, आज हमारी नजरों की हया खत्म हो गई है। वो दामाद बेटियों से मजाक कर रहा है और बाप दांत फाड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही, सही बात। साली लगती है। मजाक कहा के हया कर, हया कर। हुजूर फरमाते हैं बेटी बेटी होती है, ये याद रख, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। शर्म आनी चाहिए। वो क्या था, हया नजरों की कैसी थी, मौला अली का दौर, याद है ना बात, मौला अली का दौर। एक बच्ची चेहरे पे नकाब डाल के जा रही, जवान थी लड़की, जब चेहरे पे नकाब डाल के गुजरी, चौराहे से वो गुजरी, हवा का झोंका आ गया, हवा का झोंका आया, नकाब चेहरे से हट गई। हटी तो एक नौजवान चौराहे पे गुजर रहा था, उसकी निगाह बच्चे की आंखों पे पड़ गई, लड़की की आंखों पे निगाहों पे उसकी निगाह पड़ी। उसने चौराहे पे नहीं टोका, उसने हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि वो घर चला गया और पता किया उसने कि ये लड़की कहाँ रहती है। तो उसके घर की जो खादिमा थी उसने कहा कि उस लड़की का पता लगाओ। उसने पता लगाया, कहने लगी फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। ठीक है जी, फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। वो कहा जाओ माँ, उससे जाके कहना मुझे उससे निकाह करना है, मुझे उससे प्यार हो गया। बूढ़ी गई, जाके उससे कहा बेटी मैं जिसके घर में काम करती हूँ उस जवान ने तुझे शादी का पैगाम भेजा है। कहा किस लिए? उसने मुझे देखा है। कहा हाँ, वो ये कहता मुझे उससे प्यार हो गया। कहा किस लिए? कहा तू गुजर रही थी, रास्ते में तेरे चेहरे से नकाब उठा और उसकी आंखें तेरी आंखों से टकरा गई, वो तेरी आंखों को दिल दे बैठा। उसने इतना सुना, कहने लगी माँ ठहर। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और बूढ़ी को ला के दी। कहने लगी माँ उस जवान को जाके दे देना, उसका दिल इन आंखों पे आया है। और जो आंखें किसी मर्द के बहकने का सबब बन जाएं, मैं उन आंखों को अपने सर में रखूंगी तो कयामत में फातिमा को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। ये बेटी थी, कहा जाओ जाके तख्त जाकर के आंखें उसकी बारगाह में पेश कर दो। जब खातून लेकर के आंखें आई है, उस जवान ने जैसी तश्त से कपड़ा हटाया, आंखें देखी, बेहोश होके गिर गया। खातून ये क्या लाई है? कहा उस औरत ने ये कहा, उस लड़की ने ये कहा कि मर्द की आंखें इस आंखों पे पड़ी हैं, मैं इन आंखों को रखना गवारा नहीं करती, जिनकी वजह से कयामत में शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, ले ये आंखें मैं तुझे दे रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये फैसला चलते चलते हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। हजरत अली ने बुलाया, फरमाया उस जन्नती बेटी को बुलाया जाए जिसने अपनी आंखें मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए दे दी। और बुलाने के बाद हजरत अली ने दोनों आंखों को लिया, अपना लुआब लगाया, बच्ची की आंखों में रखा। बच्ची कहती है जैसे अली का लुआब लगा, आंखों की रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि इससे पहले कभी इतनी बेहतर रोशनी आंखों में आई नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। फिर हजरत अली के कहने पर उस बच्ची का निकाह हजरत अली के मशवरे से उसी जवान के साथ कर दिया गया। आज मुझे पता, उनकी नजरों पे एक बार नजर पड़ जाए तो वो आंखें गवा दे, और जिनका मंशा ये हो कि दुनिया हमें ताके, दुनिया हमें देखे, तो वो अपने अंजाम की फिक्र करें, अपने अंजाम की फिक्र करें। और जवानों, तुमसे गुजारिश है, आजकल पूरे हिंदुस्तान का माहौल ये है, आखिरी बात है बस बर्दाश्त कर लें, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ये है कि शादी ब्याह में गैर मुस्लिम इतनी शराबें नहीं पी रहे जितने मुसलमान पी रहे। सही बात है, हक है, बड़ी तकलीफ की सही बात।
बड़ी तकलीफ की बात, हमारा जवान शराब में डूब गया। और तेरी जवानी शराब के लिए नहीं थी, तेरी जवानी अय्याशी और नशे के लिए नहीं थी, तेरी जवानी तो इसलिए थी ताकि तू रातों में उठ के सजदे करे और अपने रब को आवाजें दे। तू एक बार या रहमान कहे, वो 70 बार या अब्दी कह के आवाज दे। और हमने क्या किया? हम शराब में डूब गए। हमें मरना नहीं है। तुम नहीं जानते शराब का गुनाह कितना बड़ा है और इसकी जो सजा अल्लाह ने मुकर्रर की है। कभी तुमने सोचा अगर शराबी मर गया और कब्र में पहुंचेगा, फरमाया इसको प्यास इतनी तेज लगेगी, इतनी तेज लगेगी, अल अतश कहते कहते उसकी जबान लटक के नाफ तक आएगी, पानी पानी पुकारेगा। फरमाया गया सुनो, जब ये पानी पानी पुकारेगा तो इसे जहन्नम का पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जहन्नम के अंदर अल्लाह ने जो बिच्छू बनाए हैं जिनका कद ऊंटों के बराबर है, उनके डंकों का जहर निकाला जाएगा। और इतना खौलता जहर होगा कि जब वो प्याले में दिया जाएगा तो प्यास इतनी होगी शराबी की, इतनी प्यास होगी कि उस खौलते हुए जहर को भी मुंह के करीब लाएगा। जब वो जहर का प्याला मुंह के करीब आएगा, उसकी गर्मी से ऊपर का होठ सुकड़ करके माथे तक चला जाएगा, नीचे का लटक करके वो नाफ तक आ जाएगा। और प्यास इतनी होगी वो उस गर्मी को छोड़ देख करके प्याले को फेंकेगा नहीं, बल्कि मुंह से लगाएगा। और जब वो निकलेगा तो वो जहर हलक में अटक जाएगा। जब हलक के अंदर जहर जाएगा तो उसका भेजा दिमाग के अंदर खोल करके पिघलेगा, कानों के जरिए बहेगा और ऐसा बहेगा जैसे शीशा पिघल के बाहर आता है। और जवान अजाब से डर जा, खुदा के वास्ते मौत का वक्त मुकर्रर है। जब मौत आएगी तो मौका नहीं देगी, अमाल बिगाड़ के ना जा, कम से कम इतना तो कर जा। अगर शराब पीता है आज मुस्तफा के लिए तौबा कर ले, तौबा करके मरेगा। खुदा की कसम अगर प्यास लगेगी तो हौज़े कौसर लेके मदीने वाले मुस्तफा आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने दूंदावाला। सुभान अल्लाह। सुने मेरी बात, लोग कहते हैं छुटती नहीं। मैं कहता हूं कैसे नहीं छुटती अगर तू मुसलमान है। तेरे घर में जो शराब है वो ज्यादा वीआईपी है या जो सहाबा इकराम के घड़ों में रखी थी वो ज्यादा वीआईपी थी? जानते हो उनके एक जाम की कीमत में तुम्हारे पूरे गांव की नालियों में शराब बह सकती है। इतनी कीमती शराबें थी कब, जब इसकी हुर्मत का हुक्म नहीं आया था। लेकिन जब हुक्म हुआ शराब हराम कर दी गई है, मुसलमानों ना, हुजूर ने कहा शराब हराम कर दी गई है, तो जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके होठों तक थे उन्होंने वहीं से फेंक दिए, जिनके मुंह के अंदर थे हलक में लेकर नहीं गए, कुल्ली कर दी, जिनके घड़ों में रखी थी उन्होंने मटके के मटके लाके रोडों पे तोड़े। तो जो काफिर थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हमारे हुजूर ने इसे आज हराम कह दिया है इसलिए हम फेंक रहे हैं। तो बेदीनों ने कहा था फेंकने की जरूरत क्या थी, ये तो कीमती शराब थी, इसे तो कम से कम बेच के पैसे कमा लेते। तो सहाबा ने कहा था तुम नहीं जानते हो हम हुजूर से जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जिसे मुस्तफा कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है, वो सहाबा कहते हैं हमें भी वो चीज कतान पसंद नहीं है। वाह 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 वाह। तू कैसे कहता छुटती है? और जरा सोच, वो अल्लाह के बंदे दिमाग से सोच, तू माँ के शिकम में था? सब माँ के शिकम से पैदा हुए ना, तो बोल क्यों नहीं रे? कोई पेड़ पे से थोड़ी टपका है। तुम माँ के शिकम में थे, पूछो इन उलमा से, तो तुम्हारे जिस्म की नशो नुमा खून से हो रही थी, वो खून नापाक था। बताओ वो खून मुंह के जरिए गया? नहीं, वो नाव के जरिए शिकम में डाला गया। वो नाव जब बच्चे के पैदा होने के वक्त काटी जाती है, वो नापाक खून उसी नाव के जरिए तुम्हारे जिस्म में पहुंचाया गया। क्या खुदा इस बात पे कादिर नहीं है कि वो उसी खून को मुंह से भी दे देता? वो चाहता तो उसी खून को हलक के जरिए उतार देता, लेकिन उसने तेरे मुंह को पाक मकसद के लिए पैदा किया, तेरे मुंह को कुरान की तिलावत के लिए बनाया, तेरी मुंह को अपनी बंदगी के लिए बनाया।
तेरे मुंह को अपनी तस्बीह के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी के नाम के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी पे दुरूद के लिए बनाया गया, तो उसने इतना एहतमाम किया कि नापाक खून को तेरे मुंह से न डाल करके नाप से डाला। और खुदा के वास्ते अगर माँ के शिकम में उसने तेरे मुंह की हिफाजत की है, तो जमीन पे आने के बाद मुंह की हिफाजत करना अब ये कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम। अगर तुम इसे महफूज नहीं रख सकते तो फिर जहन्नम का इंतजार करो। सही बात। जानते हो वो जो लोग हैं ना जिनकी शबे बारात में भी तौबा कबूल नहीं होती, उनमें एक वो है जो शराबी होता है। पूछो इन उलमा से, उस रात में शैतान भी उम्मीद करता लगता आज मैं भी बख्शा जाऊंगा। जिस रात में शैतान को उम्मीद हो बख्शिश की, उस रात में ऐलान है कि शराबी बख्शा नहीं जाएगा। सोच शराबी से अल्लाह को कितनी नफरत होगी, कितनी नफरत होगी। ये तो नुकसान आखिरत का है। और दुनिया को बता दूं, जो शराब पीने वाले हैं इनकी औरतें बदचलन होती हैं। जो शराब पीने वाले हैं इनकी नस्लें नाकारा होती हैं। न इनका कोई मुस्तकबिल होता है, न इनका कोई फ्यूचर होता है। अगर चाहते हो नस्लें पाक रहें, अगर चाहते हो औरतों की इज्जतें महफूज रहें, अगर चाहते हो कि नस्ब आला बने, तो शराब छोड़ो। आज ही मुस्तफा की बारगाह में गर्दन झुका के तौबा कर लो और इतना कह दो कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गैजा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे। बंद करो शराबें। हमें हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर का जाम पीना है। बोलो पीना है कि नहीं? इंशाअल्लाह हमें ये शराब नहीं, हमें जन्नत की शराब चाहिए। हम इस नापाक को मुंह में नहीं डालेंगे। हमारे लिए शराब तहूर है, हमारे लिए हौज़े कौसर पे जाम हुजूर ने ले रखे हैं। ओ भाई मेहरबानी करें, ज़बान को पाक करें। करेंगे इंशाअल्लाह। ए जवान, मैं तेरा छोटा हूं तो छोटा समझ के मान जा, बड़ा हूं तो बड़ा भाई समझ के मान जा, बराबर का हूं तो दोस्त समझ के मान जा। खुदा के वास्ते शराब को हाथ न लगाना, शराब को हाथ न लगाना। ये तेरी दुनिया भी बर्बाद कर देगी, आखिरत भी बर्बाद कर देगी। वो ऐसे यार जो तुम्हें शराब के अड्डों पे लेके जाएं, उनसे यारी तोड़ दो। वो तुम्हारे यार नहीं, तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन है। लोग कहते हैं ना देखा जाएगा, मरेंगे तो क्या खाक देख लोगे। जब कफन में हाथ आते ना यार, कफन तो बहुत बात की बात है। जब रूह निकल जाती है ना तो फिर तुझसे अपना सद नहीं संभलता। क्या खाक देखेगा तू? तुझे उठाने वाले और नहलाने वाले और कफन पहनाने वाले और तेरा बदन साफ करने वाले और करवटें दिलाने वाले और क्या खाक देखेगा तू? वो जो कब्र में उतारेंगे वो और होंगे, जो मिट्टी डालेंगे वो और होंगे। क्या खाक देखेगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गए। नंबर 1 शराब से बचना है, नंबर 2 ब्याज से बचना है। ब्याज से बचेंगे इंशाअल्लाह। है कोई फाइनेंस के नाम पे खा रहा है, कोई बिजनेस के नाम पे लूट रहा है, सब चल रही है धवाधम हलक के अंदर। भाई हलाल रोजी खिलाओ। किसान लोगों ना, खेत में काम करने वाले लोग हैं। कितने लोग खेत में काम करते हैं जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। भाई ये मौलाना लोगों, आप जरा हाथ नीचे कर लो, आप नहीं करते हो काम। हाँ, हाथ जब भी उठाया करो ना थोड़ा सा जरा सच्चाई के साथ। अगर अभी कह दूं अम्मा से कितना प्यार करते हैं तो सब दोनों उठा देंगे, भले ही अम्मा से लड़के आया हो। तो मैं उन चीजों पे हाथ नहीं उठवाता जिस पे आदमी झूठा उठाने पे फख्र करे। मैंने सिर्फ खेत के बारे में पूछा। मैं जानना चाहता था कितने लोग खेत वाले हैं, ताकि मैं आपके हिसाब से मिसाल दे सकूं। हाँ सब है ना, आप जानते हैं। अगर आपने गेहूं लगाया और उसके अंदर कोई मर्ज लग गया, गेहूं पीला पड़ने लगा, आप गए दवा अपनी मर्जी से लेकर के आए, दवा मिल गई गलत, आपने वो लाके डाल दी खेत में, गेहूं बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा? क्या होगा गेहूं का? मतलब ये कि फसल में अगर गलत दवा डालो तो